जी अमित। तो अभी देखो कि अभी तो केपी हमने शुरू किया। तो केपी आप पराशरी की तरह पढ़ो, आपको कोई नहीं बोलेगा। क्यों? उसमें भी 12 हाउसेस है, इसमें भी 12 हाउसेस है, एट्रीब्यूट सब सेम है। ठीक है ना? एट्रीब्यूट्स सबके सेम है। अगर आपको पराशरी वाले एट्रीब्यूट्स आते हैं तो केपी के एट्रीब्यूट्स आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला घर क्या दे रहा है, दूसरा घर क्या दे रहा है, तीसरा घर क्या दे रहा है, चौथा घर, ये तो सबको क्लियर है ना? अभी क्या है कि टेक्निकली हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे पुराने जमाना में हम अगर मिलते तो श्रीमान संदीप मित्तल जी, हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते है ना? अभी आदरणीय, ये एक वर्ड है। अभी मिस्टर है वो संदीप मित्तल जी, लेकिन जो शब्द हम इनके आदर सूचक लगा रहे हैं पहले, वो टाइम टू टाइम बदल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में और कोई नया नाम आ जाए। गुड, जैसे हम लोग खाना खाते थे, फूड इज वेरी गुड, फूड इज वेरी बेस्ट, फूड इज वेरी लवली, नाउ इट्स ओसम, बोलते हैं ना फूड को। शब्दों का देखो आप। तो केपी में क्या है, अभी हम जो पराशरी पढ़ते थे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, हम अब केपी में क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कस्पल सबलॉट क्या बोल रहा है, सेकंड कस्पल सबलॉट क्या बोल रहा है। कस्पल मतलब भाव, जो पराशरी में भाव था पहला भाव, केपी में भी पहला भाव। लेकिन क्या है, केपी में सबसे हम रूल क्या है, कोई भी रिजल्ट कौन देता है, नक्षत्र देता है। तो पहला कस्पल सब लॉर्ड, दूसरा कस्पल सब लॉर्ड, ये शब्दों का जो चयन है, इस पे अपने को फोकस करना है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, हम आज संदीप जी का चार्ट लगा रहे हैं। एक बार जी चार्ट अमित। देखते, ये चार्ट इनका अवेलेबल है कि नहीं है। चलो, ये तारक का निकल गया, केपी में आपका रखा हुआ है, चलो उनका भी लगा देंगे अभी हम। ठीक है, आज 2 चार्ट लगेगी। ये एक टेबल है, ठीक है ना? थोड़ा सा हाउसेस के एट्रीब्यूट सब तो सबको पता है ना? हाँ संदीप जी। जी अमित जी, हाउस का एक्टिविटी। ऐसा है। तो पहला कस्पल सब लॉर्ड अगर मैं बोलूं कि छठा दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मान लो पहला हाउस ही पढ़ते अपने ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इतना ही बताओ कि पहला फर्स्ट लॉर्ड 6 में है, या फर्स्ट लॉर्ड 6 के साथ कंजंक्शन में है, क्या बोलोगे आप? वो कि भाई ये आदमी बीमार रहेगा, छठा घर बीमारी का कर्जे में हुआ। है कि नहीं? हाँ जी, कर्जे वगैरह में हुआ। तो चीज हम इसी तरह कि केपी में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक ठीक है। बस सिर्फ उसको प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे हम लोग, वो हम लोग अलग तरीके से करेंगे। आपकी स्पेलिंग क्या थी संदीप? SAND? SANDEEP। हम्म। मित्तल, MITTE। अभी जस्ट आपकी खुली थी बेटी ने। चलिए, सॉरी, ये चार्ट तो आपको दिख नहीं रहा होगा। जिसको देखो केपी में अगर कोई अभी यहाँ चूक गया ये बेसिक में, तो आगे चल के टाइमिंग ऑफ इवेंट में बहुत दिक्कत होगी। ये चार्ट सबको दिख रही है ना? हाँ संदीप जी। हाँ अमित जी, दिख रही है अमित जी। जी अमित। ठीक है, इसको हम अभी देखो, ये 2 चार्ट है, एक लगना चार्ट है और एक केपी चार्ट है।
जी अमित जी। अपने केपी जब पढ़ेंगे तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ केपी चार्ट, भावा चार्ट, इसको बहुत जन कफ्स चार्ट भी कहते हैं। समझ गया। कफ्स मतलब भाव, वाह। ठीक है ना। जी लग्ना अमित में सिर्फ हम ये देखेंगे प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है। राशि जी। तो फिक्स है, राशि में तो वो बदल नहीं सकते, जी लेकिन अमित जी। घर का स्पैन छोटा बड़ा हो सकता है। बताया था ना कि किसी का फर्स्ट, आपका जी भाव अमित जी। पहला कम बेसी हो वो, सकता है तो प्लेनेट मूव हाँ, करेंगे, ठीक है। वो डिग्री की वजह से, शेप की वजह से। डिग्री की वजह से देखेंगे। अभी मैं आपके चार्ट में जुपिटर को कौन से घर में देख रहा हूं? 12th हाउस में। 12th हाउस में। कौन सी राशि में है जुपिटर? मेष राशि में नहीं, फर्स्ट। इसको हाँ। बोलना है वृषभ राशि में। अगर कोई आपसे पूछे, हाँ। पूरी बात समझो आप, कि ओरिजिनल में संदीप मित्तल जी आपका जुपिटर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? 12वें घर में है, वृषभ राशि में है। नहीं, ओरिजिनल में तो पहले घर में वृषभ राशि में अमित जी। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आप केपी में यही तो माइन्यूट चीज है। अगर डिग्री वाइज साइंटिफिकली अगर आप नासा में जाओगे, अगर आप उससे तर्क करोगे तो वो क्या बोलेगा? वो आपको तो कैलकुलेशन बेस दिखाएगा, 12,000 घर का बोलेगा। स्पैन दिखाएगा। अच्छा। तो वहां पे आपको अगर आप बोलोगे कि फर्स्ट हाउस, तो गलत हो जाएगा। आपको ये बोलना है कि आपका जुपिटर 12th हाउस में है और वृषभ राशि में है, ठीक है ना। अपने को 12th हाउस तो समझ में आ गया, ये 12th में चलेगा, लेकिन राशि वृषभ क्यों? राशि वृषभ में इसलिए, जब आपने जन्म लिया था 4.8 डिग्री पे वृषभ राशि पे ही जुपिटर ट्रांजिट कर अच्छा रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा। यानी जिस साल आपका जन्म हुआ वो साल आप खोलो और जुपिटर देख लो, यूनिवर्सली वृषभ राशि में था, अच्छा, है ना। ये आप अपना साल, जैसे अभी अभी ये साल है वृषभ राशि में है। हाँ विशाल बताओ। नहीं, कभी मुझे चांस दीजिएगा, मैं सबको कैलकुलेशन से बता दूंगा कैसे ये होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट देखो, पहले क्या है ना कि फिर सबको, आधा जन को थोड़ा नींद नहीं आए, इसीलिए धीरे धीरे करके सिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ, नहीं वो कैलकुलेशन है, मैं समझ रहा हूँ, वो मैं बता सकता हूँ बिल्कुल किसी को। बिल्कुल बिल्कुल है। संदीप जी समझ गए ना बात। जी अमित जी। आपको सिर्फ ये समझ, अभी क्या जुपिटर जो है, मैं बोलूंगा कि फर्स्ट हाउस से ज्यादा आपके 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। ओके। आप ये मान के चल लो, ठीक है ठीक अमित। है। पूछो ठीक कैसे, है। अगर आप मुझसे पूछोगे, तर्क करोगे, हम्म। तो मैं बोलूंगा कि आपके राहु की दशा अभी चालू हुई है ना। जी अमित जी, 30 अप्रैल को। ठीक है, अभी देख लो आप, राहु से पहले जो था, कौन से दशा था आपका? मंगल दिमाग। चलो कोई बात नहीं, इसको आगे हम लोग करेंगे, अभी अभी आप छोड़ दो। अभी आपके चार्ट में हम स्टार्ट फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत होने लगेंगे। अभी मैंने बोला कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है ना। जी अमित। ये जी अमित। कस्पल सब लॉर्ड सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है संदीप जी? ये क्या है? हाँ, है ना, लग तो रहा है जी। लग रहा है। जी। अभी देखो आप, ये नीचे चार्ट आपको दिख रही है, ये जो टेबल है आपके पास, ये कफ्स की है, भावा की, जो आपके ठीक है घर अमित है, जी। उसकी ये डीएनए रिपोर्ट बता रहा है, फर्स्ट, अच्छा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। ठीक है अमित। जी अमित अभी जी। देखो आप, ये कफ्स टेबल में पहला नंबर है साइन, हाँ ठीक है अमित जी। यानी आपका पहला जो कफ्स है वो टॉरस में है, टॉरस। ठीक है ना। ठीक है अमित जी। अभी पहले घर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र और मून मून है। दिखा रखा है इसमें। लेकिन अपने को जब हाउस पढ़ेंगे हम, जब भी हम हाउस की बात करेंगे, ठीक है ना, और तो हम क्या पढ़ेंगे? ये सबलॉट टेबल, अच्छा। ठीक। ठीक है ना। ठीक है अमित जी। क्या पढ़ेंगे? सब लॉट भी। सबलॉट टेबल पढ़ेंगे। जी। इसी को कहते हैं कस्पल सबलॉट, फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉट। फर्स्ट अच्छा अच्छा। सीएसएल, ठीक है सेकंड ठीक। सीएस। सीएसएल, थर्ड सीएस। सीएसएल, फोर्थ सीएसएल,
कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है ना। जी हाँ। ये पूरी की पूरी डीएनए आपकी हाउसेस की बता रही है। लेकिन फिर आप मत भूलना केपी का सबसे मेन थंब रूल, रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र 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 देता है। नाम। ये हमेशा याद रखना। अभी क्या है, हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड वीनस है, जिसका नक्षत्र लॉर्ड, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है आपके चार्ट में? केतु। केतु है। देखो आप इधर आके इस टेबल पे देखो, ये प्लैनेट पोजीशन है। ये प्लैनेट पोजीशन में केतु दिख रही है आपको वीनस के सामने? हाँ 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 हम्म। जी हाँ जी दिखी है। यानी अगर कोई हमसे पूछेगा कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड पराशरी में फर्स्ट हाउस, आप खुद हो, सेल्फ हो। जी। केपी फाइन ट्यून करके बता रहा है मेरे को। क्या बता रहा है? कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड आपके चार्ट में वीनस है, जिसका एनएल के रूप में केतु है, केतु रिजल्ट दे रहा है। यानी संदीप मित्तल जी फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी वाइज फर्स्ट भाव में किस टाइप के आदमी होंगे? केतु डोमेन के होंगे। बात समझ में आ गई? यानी केतु के जितने एट्रीब्यूट्स जी हाँ। होंगे, अच्छे या बुरे, कम या ज्यादा, टोटल आप में है, क्योंकि आप फर्स्ट हाउस सेल्फ खुद हो। ठीक है। अभी देखो सेकंड जी हाउस हाँ का भी बिल्कुल कस्पल समझ सब गया। लॉर्ड वीनस है। हाँ जी। थर्ड का भी वीनस है, वीनस है। यानी रिजल्ट केतु नहीं देने हैं। ठीक है। सिक्स के भी केतु है, केतु है। नाइन्थ के भी केतु है। नाइन्थ के भी केतु है। 12th के भी केतु है। मेरे 6 घरों का कस्पल सब लॉर्ड केतु है मुझे। अभी देखो क्या है संदीप जी, मैं क्या बोला, आदमी के हाथ में ही सब कुछ है। जी। आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र भी है, और आप दयावान मर्सीवान बन सकते हो। क्या चलाना है वो आपके ऊपर में है। 1 2 3 4 5 6 घर का मालिक केतु है। जी। तो अगर 6 घर से आपको बेनिफिट लेनी है हाँ। तो आपको केतु बनना होगा। मेरी बात समझो। जी। अगर आप केतु डोमेन के हो जी। तो फिर आपको पूछना नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ते हैं, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इनका केतु है। केतु कौन से घर में बैठा हुआ है इनके? केतु मेरे 11th हाउस में बैठा हुआ है। ये 11th मेष हाउस में राशि इनका, में बैठा हुआ है, ऐसे 11th, बोलूंगा। अभी राशि का काम नहीं, अपने को छोड़ दो। अच्छा। फर्स्ट कस्पल 11th हाउस सब में लॉर्ड बैठा अगर फर्स्ट हाउस शो करता है तो क्या बताता है? मान लो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड वीनस का एनएल केतु फर्स्ट हाउस में बैठता, तो मैं क्या बोलता? है। ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। हम्म। ठीक है। फिजिक इनकी बढ़िया होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ है, फर्स्ट का फर्स्ट में बैठा हुआ है। बात आप समझ रहे हो? जी हाँ बच्चे। और सेल्फ सेंटर्ड है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा होगा तो हम बोलेंगे ये आदमी मनी ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा होगा तो हम क्या बोलेंगे? इस आदमी के ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होंगे, इफोर्ट ज्यादा करता होगा, थोड़ा झगड़ालू किस्म का हो सकता है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस शो कर रहा हो, शो करने का मतलब केतु अगर फोर्थ में आपका बैठा होता तो ये आदमी क्या होता? होम सिकनेस होता, घर से काम, मतलब घर पे ज्यादा रहता, घर का लगाव ज्यादा रहता, माता के साथ ज्यादा रहता। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस शो करता तो ये इंटरटेनमेंट मोड में रहता, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रहता। छठे में रहता फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड तो ये डिजीज को शो करता है, बैड हेल्थ को शो करता है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस शो करता तो मैं क्या बोलता? ये स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा और अटैच रहेगा। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर 8 दिखाता तो मैं कहता ये बहुत पेनफुल है इसके लिए। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर 9 दिखाता तो मैं क्या कहता? ये बहुत भाग्यवान है।
फर्स्ट CSL अगर 10th हाउस दिखाता तो ये कैरियर ओरिएंटेड होता, स्टेटस ओरिएंटेड होता, वर्कोलिक होता। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर 11th में है तो क्या बोलूंगा मैं, ये बंदा बहुत सोशलाइज है, सोशल का है ना, सोसाइटी का है, ठीक है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जब 11th हाउस दिखाए तो उसको बोलना है कि ये बंदा बहुत सोशलाइज्ड है, गेन्स इसको लाइफ में अचीव करना है, गेन्स, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड गेन्स की है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अगर 12th हाउस दिखाता तो एक नेगेटिव हाउस है, क्योंकि अपने से 12वां है, तो ये कहीं ना कहीं बैड हेल्थ, फॉरेन को, लॉस को दिखाता। यहां तक समझ में आ गई सबको? तो आपका फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड कहां बैठा हुआ है? केतु 11th हाउस शो कर रहा है, मतलब आप बॉडी वाइज, सेल्फ वाइज आप 11th हाउस में हो। आपके यहाँ कुछ भी हो जाए, आपकी अपने भी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई सोसाइटी समाज में आपको आवाज देगा तो आप दौड़ कर जाओगे। बात आप समझ क्या कह रहा हूँ? ये 11th हाउस की है, यानी आप सारा जीवन चाह कर भी 11th हाउस से बाहर नहीं निकल सकते हो। ये फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड शो कर रहा है। बोलो विशाल। कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है ना केतु? वही एक ही बात है, अभी तो आप धीरे धीरे सीखोगे ना, बात समझ, सुनने की आदत डालोगे सीख जाओगे। फर्स्ट Okay. कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु। लेकिन जिस प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट CSL क्या शो कर रहा है, यानी ये इम्प्लाइड कंडीशन है, एक्सप्रेस नहीं है। अब बार बार इसको बोलना नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्योंकि Okay, got it. केपी Got it. का थंब रूल है, कोई भी रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड ही देगा, कोई भी रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड ही देगा। तो अगर हम फर्स्ट CSL की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट CSL वीनस है, जिसका NL नक्षत्र लॉर्ड केतु है, या नीचे लिखा हुआ है, ये प्लेनेट पोजीशन है, और ये कब्ज के हाउस है। यानी हाउस देखने के लिए ये टेबल देखना है, प्लेनेट किसके नक्षत्र में, हमें ये देखना है, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे हम, वो मैं आज पढ़ाना चाहता नहीं था, लेकिन चूंकि संदीप जी के चार्ट में वो दिख रहा है तो बिना उसके किए आगे नहीं बढ़ सकते। क्या चार्ट में दिख रहा है कि प्लैनेट एक टेनेंटेड और अनटेनेंटेड होता है, ठीक है। संदीप जी आपको पता है? सुना है टैलेंटेड अनटैलेंटेड। सुना है आपने? सचिन जी आपको? नहीं अभी। नहीं है। विशाल जी आपको? मैंने भी सुना है वही ज्योतिष वेदांग के वीडियो में। सुना है आपने? अनिका जी आपने? सुना है मैंने भी। सुना है। अभी देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार रिजल्ट के ना सिनेरियो बदल जाता है, चार्ट में दिख रहा है प्रॉमिस पर वो हो नहीं रहा है। रीजन आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन इसको हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे 2-3 क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें हड़बड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे प्लेनेट टेनेंटेड और अनटेनेंटेड, टेनेंटेड सब जो निकल रहा है उसका मतलब क्या है, ये संदीप जी बताएंगे, कि टेनेंट का काम इनके पास है। टेनेंटेड, ये शब्द का मतलब क्या है संदीप भैया? टेनेंटेड मतलब कोई और रह रहा है, जगह टेनेंटेड मेरी है, मतलब कि कोई और आके बैठ गया। विशाल अभी दिल्ली में टेनेंटेड है, मतलब वो किसी का भाड़े पे घर पे रह रहा है, वो मालिक नहीं है। यहां तक समझ में आ गई? टेनेंटेड है भाई, आप टेनेंट है, वो टेनेंट से ही टेनेंटेड सब निकला है, सिंपल सा है ना। बिल्कुल। यानी टेनेंटेड सुनने से ही आ रहा है कान में, ये टेनेंट है। टेनेंट मतलब हमारे यहाँ उसको बोलते हैं भड़ैता, हिंदी शब्द में क्या बोलते हैं, भाड़ा से भड़ैता आया, सब जो निकला है ना, यानी जो भाड़ा देता हो, किसको देता हो, अपने लैंडलॉर्ड को, यानी ये टेनेंटेड है। टेनेंटेड मतलब कोई भी प्लेनेट
किसी के नक्षत्र में होगा वो टेनेंटेड होगा। जैसे Tenanted शनि, होगा। एक एक प्लेनेट देखो, आप सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे आप। शनि, शनि जो है वो सन के नक्षत्र में है, मतलब ये इसने सन का घर किराया पे लिया है, ये टेनेंटेड प्लेनेट है। केतु, केतु जो है वो मून का टेनेंटेड है, मून का घर भाड़ा पे लिया हुआ है। राहु, उन्होंने मार्स का घर भाड़ा पे लिया है। शनि ऑलरेडी टेनेंटेड है, उसने मरकरी का भी घर भाड़ा पे फिर से ले लिया, वो टेनेंटेड ही रहेगा। सन, उसने जुपिटर मुनांश का भाड़ा पे ले लिया। केतु फिर वीनस का घर ले लिया, यानी ये भी भाड़ा पे रह रहा है। मरकरी शनि का है, मार्स भी टेनेंटेड है, ठीक है ना। लेकिन इसमें वीनस कहीं दिखाई दिया आपको? वीनस, अमित जी एक वीनस बार फिर से बोलिए ना अमित जी प्लीज, सॉरी। हाँ, टेनेंटेड मतलब भाड़ा का घर। भाड़े का। कोई अगर आपका जो भाड़ा जिससे आप लेते होगे उसको आप क्या बुलाओगे? ये मेरा टेनेंट है। जी अगर मैं आपका घर बेंगलोर पे भाड़ा पे रहता हूँ हाँ, और मैं यही आप मुझे बोलूंगा अमित जी इंट्रोड्यूस मेरा करवाओगे टेनेंट है। किसी के सामने, तो क्या बोलोगे? कि अमित जी मेरे टेनेंट है, ठीक है, यही ठीक है बोलोगे ना, जी। क्योंकि मैं आपके घर पे रहता हूँ, आपको भाड़ा देता हूँ, रेंट देता हूँ। यानी ये प्लेनेट किसी के नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं, मतलब इनके घर भाड़ा पे लिया हुआ है, इसीलिए ये टेनेंटेड प्लेनेट है। ये अपना रिजल्ट, अगर आप इसको साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो ये रिजल्ट अपना देंगे, पूरी तरह से नहीं देंगे। मेरी बात समझो आप। अभी इसमें पहले वीनस को देखो, वीनस कहाँ दिख रहा है आपको? इस नक्षत्र टेबल में वीनस दिख रहा है किसी को भी? नहीं। तो नहीं दिख रहा। यानी वीनस ने किराए पे घर नहीं लिया, वीनस इज अनटेनेंटेड, वीनस इज, अनटेनेंटेड। यानी सबसे पावरफुल प्लेनेट इनके चार्ट में वीनस है। क्यों? हाँ, क्यों? वो बेंगलोर ऑनरशिप। जाएगा ना, वो सर उठा के जाएगा संदीप मित्तल के सामने, बोलेगा मैंने आपका किराए पे घर नहीं लिया है, आके नीचे ऑनरशिप करके बात करना मेरे सामने। क्या बोलेगा निका जी? ऑनरशिप ले रखी है वीनस ने। वीनस की खुद की घर है भाई, उसके अपने हाँ, बंगलो है। वो बोला राइट। संदीप मित्तल जी को, बेंगलोर में मिले वो, तो संदीप मित्तल जी ने क्या बोला? शनि को, केतु को, राहु को, सैटर्न को, सबको दबा के रखते हैं, तुम्हें मेरे घर पे ये काम नहीं करना है, ये मेरा घर है, मेरे से पूछ के करना है, जैसे लैंडलॉर्ड करता है ना। तो ये सब डरे रहेंगे। लेकिन वीनस है, वो आंख उठा के बात करेगा। क्यों? उसने भाड़ा पे नहीं लिया हुआ है, वो अपने घर का मालिक है, वो अपने घर का मालिक है। यानी वीनस इज वेरी पावरफुल प्लैनेट, क्योंकि पावरफुल प्लैनेट अनटेनेंटेड अपना रिजल्ट बखूबी देंगे। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो आप क्या बोलोगे? केतु। इसका नक्षत्र। हाँ, जी अमित जी कैसे बोला। केतु बोलोगे आप, ठीक है। तो अभी केपी चार्ट का सबसे बड़ा थंब रूल क्या है संदीप जी, आप बताओगे मेरे को कि कोई रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र लौट देता है। नक्षत्र भाई। तो ये तो भाई थंब रूल है, यहाँ पे वीनस की जितनी रिजल्ट केतु के थ्रू ही आनी चाहिए। हाँ, जी लेकिन हम अब बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि वीनस इनके चार्ट में अनटेनेंट प्लैनेट है, किसी का अगर किराए पे नहीं लिया हुआ है, तो वीनस जो है, केतु तो अपना रिजल्ट देगा देगा, उससे पहले वीनस अपना रिजल्ट देगा। अब हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जो इनका केतु है, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, वो 11th के रिजल्ट तो देगा देगा, लेकिन जो वीनस है वो भी अपना रिजल्ट देगा। वीनस कहाँ बैठा है इनके चार्ट में? 11th हाउस में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई सबको? अगर मान लो वीनस इनके 9th हाउस में बैठा होता, मान लेते एक बार के लिए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? केतु 11th में है, वीनस 9th का है, यानी सबसे ज्यादा रिजल्ट किसके आते हैं? वीनस के। वीनस के आते। केतु के आते नो डाउट, लेकिन पहले वीनस के आते। क्यों? वो अनटेनेंटेड है, उसने किसी का घर लिया नहीं, वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना नहीं, वो अपनी रिजल्ट भर भर के देगा, भर भर के देगा। आपको बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? जी हाँ।
अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर होगा? क्योंकि आपके चार्ट में वीनस जो है वो 6 घर को लेके चल रहा है, ठीक है ना। अभी आप इसमें सिर्फ आप मैजिक देखते रहना और पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री आपको अभी समझ में आ जाएगी। सचिन जी यहाँ तक समझ में आ गया? सचिन जी जी सर। यहाँ तक अगर कुछ भी है तो आप बोलो, मैं क्या कह रहा हूं। आपको कोई भी केपी चार्ट खोलनी है, टेबल बना रहेगा। टेबल में आप देखो कप्स लिखा हुआ है, कप्स मतलब भावा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। आप उसके सबलॉट पे चले जाओ। हाउस का जो सबसे मेन दावेदार है वो सबलॉट है। सबलॉट का हिंदी का मतलब उप नक्षत्र, नक्षत्र से भी बड़ा उप नक्षत्र, ठीक है ना। यानी पहले घर का उप नक्षत्र वीनस बना है इनके चार्ट में, जो केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड है। केतु के द्वारा रिजल्ट आएगी। लेकिन हमने देखा कि वीनस इनके चार्ट में अनटेनेंटेड प्लैनेट है, यानी उसने किसी का घर किराए पे नहीं लिया है, ठीक है। अब हम टेनेंटेड और अनटेनेंटेड के 3 रूल आप एक बार लिख लो कागज पे, लाल पेन से आप अपने डायरी में लिख लो कि हम कब प्लैनेट को टेनेंटेड बोलेंगे, कब प्लैनेट को अनटेनेंटेड बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई प्लैनेट किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है तो वो अनटेनेंटेड कहलाएगा, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर कोई प्लैनेट एक मिनट नक्षत्र एक मिनट लॉर्ड, लिख रहा, एक मिनट। कोई प्लैनेट अगर अगर किसी किसी का प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नक्षत्र नहीं लॉर्ड बना नहीं है है तो अनटेनेंटेड बोलेंगे। तो उसको हम अनटेनेंटेड बोलेंगे, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। दूसरा रूल क्या है? अगर कोई प्लैनेट यानी कोई नक्षत्र आपस में एक्सचेंज हुआ हो, एक्सचेंज मतलब जैसे मून यहाँ पे केतु के नक्षत्र में है और केतु मून के नक्षत्र में हो जाए, यानी एक दूसरे की एक्सचेंज हो गई ना, नक्षत्र यहाँ पे आपस में उन्होंने बदल लिया। यानी मैं संदीप मित्तल जी का घर भाड़े पे ले लिया, संदीप मित्तल ने मेरे घर भाड़ा पे ले लिया, रेंट पे ले लिया। तो अब क्या हो गया? अगर आप मेरा घर आग दिखाओगे, मैं भी आपको आग दिखाऊंगा, यानी वो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट कहलाएंगे, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। एक और केस में बता रहा हूँ, अगर वीनस, सपोज वीनस है, वीनस का लॉर्डशिप अगर नक्षत्र लॉर्ड ही वीनस ही हो, फिर तीसरा रूल यही है, ओके। तीसरा रूल यही है कि अगर कोई नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में घूम रहा है, वो भी पावरफुल है, उसको भी हम कहेंगे अनटेनेंटेड, यानी उसके पास भी अपना बंगलो है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन अराइज ये होता है, हो सकता है आपने देखा जैसे इनके चार्ट में ही है, इनके चार्ट में सब कुछ मिल रहा है आज। देखो केतु जो है वो केतु के नक्षत्र में ही है ना, दिख रही है। हाँ मैं यानी हाँ, केतु भी इनके ये तो अनटेनेंटेड प्लैनेट में से एक है। यानी पहला प्लैनेट हमें निकल कर आया इनके वीनस, दूसरा प्लैनेट निकल कर आया केतु। क्यों केतु क्यों निकल कर आया? संदीप जी केतु क्यों निकल कर आया? क्योंकि केतु जो है खुद के घर में, खुद के घर में बैठा है, खुद के नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र में, नक्षत्र में। ठीक है ना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन और आ रहा है कि भाई आपने बोला कि कोई प्लैनेट किसी के नक्षत्र में नहीं होगा तो वो अनटेनेंटेड होगा, पहला वीनस। यहाँ केतु तो मून के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी इसने मून का घर तो भाड़ा पे ले रखा है। तो आपने तो बोला पहला बार, तो ये कैसे हो गया? यानी आप देखोगे कि अगर भले हुए किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हो, लेकिन वो अगर अपने ही नक्षत्र में है, यानी उसके पास अपना घर है, मेरे पास मेरा घर ऑलरेडी है और मैंने संदीप जी का घर भी किराए पे ले रखा है और संदीप जी मुझे आग दिखाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा उनको कि बेसी आग दिखाने का नहीं, अभी बोलोगे मैं अभी छोड़ दूंगा। तो ये पावर मुझे कौन दे रहा है? ये पावर मुझे मेरे अपना घर दे रहा है कि मेरे पास भी मेरा घर है। इसीलिए आंखें नीचे करके रखना। आपको बात समझ में आ रही है? जी हाँ।
ये स्टोरी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल अमित जी बिल्कुल। टेनेंटेड अनटेनेंटेड, जो भाड़े पे रह रहा है, जो भाड़े पे नहीं रह रहा है। उसी तरह नक्षत्र में देखेंगे, कोई प्लेनेट किसी का नक्षत्र बना हुआ है और दोनों एक दूसरे की राशि मतलब नक्षत्र एक्सचेंज कर लिया, यानी वो कह रहा है कि आप मेरे घर में रह रहे हो, मैं आपके घर में रह रहा हूं, तो हम मरकरी दोनों तरह। इसीलिए दोनों आंखें मत दिखाना, बेसी आंखें मत दिखाना, ठीक है, यानी वो पावरफुल है। तो इनके चार्ट में कौन कौन से प्लेनेट निकल कर आए हैं? मरकरी सैटर्न, सैटर्न मरकरी। नहीं नहीं, मैं बोल टेनेंटेड नहीं, वो अनटेनेंटेड प्लेनेट। हाँ, वीनस केतु, वीनस केतु और मर्क्यूरी भी होएगा ना अमित जी? एक 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 करके, पहले मून देखो, मून भी निकलेगा। मून, हाँ मून नहीं है इनका हाँ किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड। मून आ गया। अभी देखो आप, और कौन बचा? बस ये 3 ही है। बस तीन ही है। है जुपिटर है इनके, जुपिटर। नहीं, हाँ जुपिटर भी अंतर। जुपिटर भी जुपिटर भी है, देख लिए। हम्म, तो 4 प्लेनेट इनके चार्ट पे निकल कर आया जो यूटी है। अनटेनेंटेड है। यूटी मतलब अनटेनेंटेड। ये 4 आपके लिए कागज पे लिख लो आप, ये मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट देने में, कोई भी चीज का फल देने में इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा होगी। जैसे महादशा में, अंतरदशा में, प्रति अंतरदशा में इसकी दावेदारी ज्यादा रहेगी। मतलब ये है, आप तो बोलोगे कि अरे भैया महादशा वीनस की है, तो वीनस का ही तो रिजल्ट आएगा, अनिका जी। हाँ जी। तो मैं नया क्या बोल दिया इसमें? नया ये बोला, आप केपी पढ़ रहे हो, केपी का क्या थंब रूल है? किसी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड। रिजल्ट उसका नक्षत्र देगा। भले वीनस की महादशा चल रही हो, रिजल्ट इनको केतु देगा। हाँ, यानी हम केतु की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये वीनस की दशा कैसे जाएगी। कैसे जाएगी, राइट। जैसे राहु का, अभी इनका पीरियड राहु का चल रहा है, तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन बना हुआ है? राहु का नक्षत्र मार्स। लॉर्ड मार्स मार्स। मार्स। मार्स है अमित जी। मार्स बना हुआ है, यानी राहु लेकिन के राहु महादशा केतु के में। तो नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखते ना हम। हाँ, क्या बोला आप? राहु और केतु के तो नक्षत्र लॉर्ड कंसीडर नहीं करते ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अभी देखो क्या हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके लिए, ठीक है। उसके और भी है, लेकिन आपकी मेन रिजल्ट है, मैंने क्या कहा, 3 चीज आप केपी में हमेशा याद करके रख लो, थंब रूल है वो, जैसे उसको भूलनी नहीं है। कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्लेनेट, कोई भी हाउस, यानी हम हाउस, कल को हम प्रॉमिस देखेंगे कि इनको पैसा कहां से आएगा, तो सेकंड सीएसएल देखेंगे। इनकी शादी कैसे होगी, 7 सीएसएल देखेंगे। तो उसका भी हाँ, रिजल्ट उसका नक्षत्र ही देगा। ये जो नक्षत्र है इसके साथ आप फेविकॉल के साथ चिपक जाओ, कोई भी हो, ठीक। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें ये देखना है कि भैया ये प्लेनेट यूटी तो नहीं है, क्योंकि जब यूटी होगा तो मैं उसको आंखें नहीं दिखा पाऊंगा, वो अपना रिजल्ट देगा। जैसे संदीप मित्तल जी को मैं कहीं ले जाऊंगा, कहीं बैठाऊंगा, ये हमेशा आंखें दिखाएंगे। क्यों? इनके पास 2-3 घर है, 2-3 गाड़ियां है, 2-3 होटल्स है, 2-3 ये है। बात समझे आप? ये हर चीज में क्या करेंगे, ओवर पावर करेंगे। खाने पे बैठेंगे, ये सामान नहीं है, मैं अभी मंगाता हूं, मतलब ये बार बार डोमिनेट करेंगे, ओवर रूल करेंगे। बात आपको समझ में आ गई? अगर कोई प्लेनेट यूटी नहीं है, जैसे मान लो आप, इनका मार्स, राहु का नक्षत्र लॉर्ड बना है मार्स, जो टेनेंटेड है, यानी राहु के दशा में इनको मार्स की ही सुननी पड़ेगी। समझ गए आप? मार्स का रिजल्ट इनको पूरे राहु के दशा में, यानी इस वक्त तो अंतरदशा भी राहु का चल रहा है, वो पूरी देगा मार्स। अभी इनके चार्ट में मार्स कहाँ बैठा हुआ है आप ये देख लो, कौन कौन से घर को लेके चल रहा है वो देख लो, यानी 10th पूरे हाउस। मार्स राहु की अंतर्दशा में उस घर के रिजल्ट ही इनको आएंगे।
बात आप समझ रहे हो? हम्म यानी मार्स के हाउसेस कौन है? यहाँ 12th हाउस को लेके चल रहा है, 7th हाउस को लेके चल रहा है, 10th हाउस में मार्स खुद बैठा हुआ है। यानी मार्स की दो राशि है ना, 1 और 8, जी जी। हाँ 12th हाउस में आ रही है और 7th हाउस में आ रही है। और मार्स बैठा कहाँ पे है? 10th हाउस में। यानी पूरे राहु की इस अंतर दशा में 7, 10 और 12 इसकी 7, 10 एंड 12 होगा ना मतलब? 7, 10 एंड 12, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा 7, 10 एंड 12 का रिजल्ट इनको पूरा पूरी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये राहु को खोजेंगे तो राहु उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी 7th हाउस इज व्हाट? 7th हाउस इज पार्टनर, 7th हाउस इज स्पाउस, 10th हाउस इज स्टेटस, प्रोफेशन। प्रोफेशन। बात समझो आप, प्रोफेशन। 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस वेल्थ हाउस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉरेन। ठीक है। अभी इसको क्लब करो, केपी में यही सीखना है आपको। 7, 10, 12 इसको क्लब करके अब प्रिडिक्शन करना है कि तीनों घर का रिजल्ट कैसे आएगा। प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो तो वाइफ के नाम पे करें। पार्टनरशिप में हाँ अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करें। करते। मुंह से जितना चीज निकलेगा उतना बढ़िया है। अनिका जी जल्दी से। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में करें। जॉइंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट। अभी देखो आप, 7th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस, विशाल ने बोला कि स्पाउस के नाम पे इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। आपने ये बोला क्या? यस। हाँ यही बोला है। बढ़िया बोला, इसने बढ़िया बोला, ठीक है। लेकिन 7th हाउस इज पार्टनरशिप, 12th हाउस आ रहा है, मार्स जैसा प्लेनेट है, यानी डिस्प्यूट लगा सकता है। बी केयरफुल, कोई भी पार्टनर हो आपका, ठीक है। या आप भाई को भी पार्टनर बना सकते हैं। देखो अभी इसमें 12th हाउस को कैसे लोगे आप? आपने बोला नहीं, भाई भाई को, के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना आप। भाई के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर में, लेकिन मैं ये क्या हाँ बोल नहीं सकता हूँ कि भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ हो जाएगा हाँ। क्यों? मार्स और 12th हाउस हाँ। क्योंकि मार्स और 12th हाउस दोनों आ रहा है। मार्स इज अ कारक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लीट हाँ यस। मार्स इज अ कारक ऑफ लैंड, एंगर। है। तो लैंड को हम्म लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जी। मार्स, आप देखो केपी में अगर ये चीज आप नहीं कर पाओगे तो केपी नहीं कर पाओगे फिर आप एंगर हो आपको, तो ज्यादा हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। ठीक है ना। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? संदीप जी दिमाग लगाना है, हाँ मैं जो वही सोच रहा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है। अभी नहीं देखो नहीं। मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, ठीक है ना। यहाँ टेबल देखो आप, राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु की, अंतरदशा। ये राहु दिख रहा है ना आपको? हाँ मैं जी दिख रहा मार्स दिख रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड, और है। इसका उप नक्षत्र 2, 5, 11 दे रहा है। अभी नंबर क्या है? राहु जो सोर्स लेवल पर है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसकी एडी भी चल रही है। ठीक है ना। रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र लॉर्ड। रिजल्ट कैसे आएंगे? 7, 10, 12 आएंगे। 7 बार। रिजल्ट का टेस्ट कैसा होगा? रिजल्ट का 2, टेस्ट 5, 11 यानी पैसा मिलेगा। देखो मौज अगर मस्ती क्या है कि और पहले सोशल राहु की सर्कल। दशा में 1, 3, 5, 6, 11 ये सोर्स लेवल पे काम कर रहा है। पहला खुद, तीसरा भाई, पांचवा बच्चे, छठा
कस्टमर क्लाइंट का पैसा, 11वां गेन्स, समाज सोसाइटी। मार्क्स कह रहा है इन सबके रिजल्ट मैं दूंगा, मतलब फर्स्ट का 7 मान लो, एक तरह से पढ़ना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। 3 5 हो सकता है बच्चों का स्टेटस कुछ बढ़े, आपकी स्टेटस बढ़े, ठीक है ना। जी और यहाँ 12वां घर आ रहा है, यानी 6 12 भी आ रहा है। डिस्प्यूट कोर्ट, बीमारी हॉस्पिटल, ठीक है ना। लेकिन नीचे में जो सबलॉर्ड ने हरी झंडी दे दी 2 5 11, यानी तमाम मुश्किलों के बाद, तमाम झमेलों के बाद संदीप मित्तल जी की जीत हो जाएगी, ठीक है। जी समझ में आ रही है। हाँ, ये थोड़ा हम 10 आगे पढ़ लिए, पहले हाउस पढ़ना था अपने को, नहीं तो फिर आगे हो जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। हम पहले पढ़ लिए फर्स्ट कस्पल सबलॉट क्या दे रहा था, हाँ जी। क्या दे रहा था संदीप जी, फर्स्ट कस्पल सबलॉट आपकी फर्स्ट तक कोई सब वीनस दे रहा है, जिसका एनएल केतु है। जी केतु रिजल्ट देता है, लेकिन आपके चार्ट में वीनस एक अनटेलेंटेड प्लेनेट है, तो वीनस भी अपना रिजल्ट आपको भर भर के देगा, भर भर के देगा, ठीक है। जी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड कस्पल सबलॉट। सेकेंड कस्पल सबलॉट इनका कौन है, वीनस का एनएल केतु है जो 11th हाउस में बैठा है, और वीनस जो अनटेलेंटेड है वो भी 11th हाउस में बैठा है। यानी आपको पैसा, समाज सोसाइटी, गेन्स, यहीं से पैसा आएगी। पैसे का रूपरेखा कैसा है, ऐसे ही है। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ, पैसे का ये रूपरेखा सेकंड कैसा है। कस्पल सबलॉट कैसे बोले मुझे। अब सेकंड हाउस ये अभी देखो मर्क्यूरी। आप इधर कप्स टेबल पे जाओ, हाँ या सेकंड सेकंड। नंबर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट वीनस है, अच्छा ओके। उसका एनएल कौन है, वीनस केतु। का एनल केतु। तो यह रिजल्ट सबसे पहले केतु देगा, ठीक है। ठीक है लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई यहाँ वीनस भी तो यूटी है ना, जी तो वीनस भी अपने रिजल्ट देगा। वीनस बैठा 11th हाउस में है, राशि उसके कौन कौन से हाउस में है, फर्स्ट और 6, फर्स्ट और 6 में 6। हाँ जी हम। यानी अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉट की बात करें तो ये क्या क्या हाउस लेके चल रहा है, पहला घर, छठा घर, छठा घर और 11वां घर, 11वां। ठीक है ना। बात आप समझ में क्या कह रहा हूं, जी हम। ये 1 चीज। 6 11। हाँ, अभी देखो छठा घर जब आ जाता है तो छठा घर क्या आता है, वाद विवाद का होता है। छठा घर सेवा का भी होता है। अगर आप सेवा में ज्यादा रहोगे तो बीमार नहीं रहोगे, यानी आप अगर बीमार नहीं हो तो सेवा में हो। लेकिन छठा घर कोर्ट का भी है, छठा घर कर्जे का भी है। आप बात समझ रहे हो, यानी जी हम। आप ये 4 में से किसी एक चीज में तो जीवन भर लगे रहोगे, क्योंकि हमने पराशरी पढ़ा था ना, जी हम। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां रहेगा सेल्फ, आप जीवन भर वहां रहोगे, ठीक है। अभी क्या है कि सेकंड सीएसएल भी आपका वीनस है, थर्ड भी वीनस है। आप बात समझ में क्या कह रहा हूं, जी हम जी। आपके चार्ट में वीनस जो है वो प्रबल दावेदार है, ठीक है ना। इसीलिए ये सफाई का कीड़ा है क्या मुझे, हाँ, जो ये साफ सफाई का कीड़ा, ये इसी वजह से, वीनस की वजह से। साफ सफाई का कीड़ा जो है वो सबसे पहले वीनस ने दिया और उस पे केतु ने स्टैंप लगा दिया। ओ, बात आप समझ गए ना, जी क्योंकि वीनस अनटेनेंटेड है आपका, शुक्र जैसे पवित्र प्लेनेट कोई नहीं है, शुक्राचार्य, ठीक है। जी रंग उनका व्हाइट, व्हाइट में कोई तरह का दाग नहीं होता। बात आपको समझ में आ रही है। जी हम बिल्कुल।
अभी हम वीनस का अगर स्क्रिप्ट देखें यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, सेकेंड कस्पल सब लॉर्ड, थर्ड कस्पल सब लॉर्ड, है ना? Yeah. क्या दे रहा वीनस? 1 6 11 दे रहा है। हाँ 1 6 11 1 6 11 दे रहा है, यानी पहला बॉडी, छठा डिस्प्यूट, 11वां गेन। बात आप समझ में क्या कह रहा हूं? जी मतलब डिस्प्यूट में भी फायदा करा देगा। एकदम सही बोला। जब जब बीमार पड़ोगे फायदा होकर आएगा, जब जब केट कोर्स हारोगे कुछ बाद में फायदा होगी। ठीक है, जी लेकिन जब भी 1 6 11 जैसा नंबर आता है तो बंदा जल्दी से हार्ड नहीं मानता है। बात समझ में आ गई ना? जी अभी उसका एनएल जो है केट इतने सारे घर को लेके चल रहा है, 1 3 6 7 9 10 11 12। लेकिन अभी हम केतु को मेन देखेंगे 11वें घर पे, जहां वो बैठा हुआ है। अभी नीचे जो है ये केतु को काट के हम वीनस कर देंगे, क्योंकि वीनस यूटी है। नीचे भी 1 6 11 आ रहा है। घर, दूसरा घर, तीसरा घर, सेवा भाव में जितना रहोगे, जितना झुक कर रहोगे, आपको उतना फायदा मिलेगा। 1 2 3 6 9 और 12। बात समझ में आ रही है संदीप जी? हाँ मित जी कुछ कुछ आ रही है। फर्स्ट सीएसएल कैसे पढ़ना है समझ में आ गया? हाँ मित जी। अभी आपके चार्ट में दिक्कत क्या हो रही है कि एक ही प्लेनेट साथ साथ घर को लेके चल रहा है, बस उसको ही समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम आगे और भी पढ़ेंगे, और भी इसमें हिडन बहुत सारा चीज है आपके चार्ट में जो मुझे अभी भी दिख रहा है, पर अभी हम नहीं करेंगे, नहीं तो वो बाद के पहला हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है मित जी। ठीक है, क्योंकि चार्ट तो सबके लगने ही है। बिल्कुल ठीक है ना? अमित जी। जी अमित जी। जी सचिन जी समझ में आ रही है? जी नहीं सर, हार्ड हो रहा है। हार्ड हो रहा है, चलो थोड़ा इजी करते हैं अब। अब हम लोग थोड़ा सा इजी करते हैं। ये टेबल दिख रही है? जी सर। हाँ अब दिख रही है। ये तारक का चार्ट है। ठीक है, अभी हम ये सिर्फ केपी चार्ट है, ये केपी चार्ट ही देख लो आप। हम अब इसमें थोड़ा सा इनके फर्स्ट कस्पल सब लॉट को देखेंगे कि भाई पर्सनालिटी वाइज ये कैसे है, क्योंकि चार्ट झूठ नहीं कहता। फर्स्ट हाउस में देखो आप, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड है एक सेकंड सैटर्न। थोड़ा सा, फर्स्ट हाउस का देखो आप, इनका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है और सब लॉर्ड कौन है? वीनस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, फर्स्ट सीएसएल, यही पढ़ रहे थे ना अपने? आपके चार्ट में भी यही पढ़ा हमने। ठीक है, चलो पेन काम नहीं कर रही है। तो फर्स्ट सीएसएल इनके चार्ट में कौन बनेगा? सचिन जी थोड़ा सामने आ जाओ, आप एक बार सामने आ जाओ, सीख जाओगे आप। जी आप सर। देखो कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इनका वीनस बना है ना, यहां तक जी। दिख रहा है? हाँ। अभी आप ऊपर वाले टेबल पे चले जाओ। वीनस किसके नक्षत्र में है? जुपिटर राहु। जुपिटर राहु। जुपिटर, पहले जुपिटर नक्षत्र है ना, सब लॉर्ड में नहीं जाएंगे हम सब लॉर्ड सिर्फ हाउस पे जाएंगे अभी। फर्स्ट सीएसएल, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, फर्स्ट कप्स का फर्स्ट घर का देखो, कप्स लिखा हुआ है मतलब हाउस।
भावा फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड वीनस है, जिसका एनएल जुपिटर है, जो फर्स्ट हाउस को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट और 10, ये आदमी एथिक्स वाला है ना, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड है, झुकेगा नहीं। पुष्पा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सीएसएल फर्स्ट में बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? सचिन जी, यहां तक समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है ना। अभी जुपिटर इनके फर्स्ट और 10 दो घर को रूल कर रहा है, यानी ये वर्कोलिक भी है, काम उम करने में, स्टेटस लेने के लिए लगा हुआ है। काम जितना बोलो उतना करेगा ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गई? जी अमित जी। अभी सेकंड का इनका कौन बना? वो भी वीनस है। जो एनएल कौन दे रहा है? जुपिटर दे रहा है। यानी पैसा कहां से आएगी इनको? ये बंदा पैसा खुद बनाएगा। क्यों? हमने पढ़ा था ना पराशरी में, सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो पैसा कहां से आएगा? सेल्फ से। अरे बोलो आप लोग। जी हाँ। तारक जी। ठीक है? तो हाँ हाँ ठीक है। पैसा कौन बनाएगा? अनिका जी। स्वयं, सेल्फ। अमित जी इनका 110 आएगा, नहीं जैसे हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। इनका जो 110। जुपिटर है फर्स्ट सीएसएल जो बना, हाँ है ना, 110 वो 1 और 10। 10 दिखा रहा है। एकदम सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। अभी सिर्फ इतना देख लो कि क्या जुपिटर इनके चार्ट में टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है, बस ये देख लो आप। जुपिटर अनटैलेंटेड है, सॉरी टैलेंटेड है। टैलेंटेड है। जुपिटर टैलेंटेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी वीनस को देख लो एक बार, वीनस टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है? अनटैलेंटेड। वीनस अनटैलेंटेड। वीनस अनटैलेंटेड है, यानी वीनस के रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है। यानी अब देखो कैसे लिखना है। फर्स्ट सीएसएल, ठीक है, सबसे पहले हम अनटैलेंटेड है वीनस, इसीलिए हम वीनस क्या लिखेंगे? वीनस की राशि कहाँ है? थर्ड, इस घर में है, हाँ जी। बैठा, थर्ड में है, 8th में है। बस हाँ 38 आएगा। 38 आएगा। जी। और संग में जुपिटर ऐड हो जाएगा 1 और 10, ओके। यानी फर्स्ट सीएसएल 1 3 1 8 3 और 10 8 दे रहा है। 10। यानी क्या बोलोगे आप इसको? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? कोई बताओ मेरे को। खुद जो है वाणी से रिसर्च का काम करके, रिसर्च का काम अपना प्रोफेशन बना ले। ऑनलाइन। अच्छी वाणी। देखो अभी यही गलती करते हैं संदीप जी अपने। हम घर कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला सेल्फ बॉडी की। फर्स्ट। हम तो प्रोफेशन की बात नहीं किए इनका। नहीं। हाँ, हम चलो अच्छा। आप प्रोफेशन पे आए हो तो चलो हम प्रोफेशन पे पहले कूदते हैं। आ जाओ पहले एक बार प्रोफेशन इनका देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। यही चीज पराशरी में गलती होता है, यही केपी में कर रहे हो। बात सेल्फ की हो रही है, फर्स्ट सीएसएल की, बात इनकी आइडेंटिटी की हो रही है, प्रोफेशन की तो नहीं हो रही है। अभी 10th कस्पल सबलॉट कौन है इनका? सफल सब लॉर्ड हमें केतु। नहीं, जुपिटर जुपिटर। जुपिटर है। जुपिटर। जुपिटर का एनएल कौन है? जुपिटर का एनएल है मरकरी। 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 मरकरी टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है? मरकरी 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 अनटैलेंटेड। नहीं, टैलेंटेड है। जुपिटर और सैटर्न का बन रहा है ना बन नक्षत्र। रहा है, हम्म, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बोलेंगे, आप देखो कि 10 CSL का एनएल
हेलो। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन भी आ रही है ना? हाँ, अब आ रही। अभी आप देखो, एक बार जल्दी से देख लो आप एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग डीएनए, इतनी इतनी चीज निकल रही है। मैं इनका 10th देखा, जो जुपिटर मुझे मिला, और जुपिटर का जो एनएल है मरकरी है, क्योंकि मरकरी। रिजल्ट मरकरी ने देने हैं। मरकरी का हाउस मुझे मिला 4, और ये बैठा 7th में है। ठीक है। अभी सोर्स लेवल पे अगर मैं देखूं इनके 10th हाउस का, तो जो जुपिटर है प्लेनेट, फर्स्ट और 10 दे रहा है। मरकरी हाँ। जो रिजल्ट देना है वो 4 और 7 देना है। हाँ। अभी देखो क्या है, इमीडिएट आप पढ़ोगे। ये मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि संदीप जी के मुंह से प्रोफेशन निकल गया। सचिन जी सामने एक बार आ जाओ, आपको अभी समझ में आएगी। जी सर। हमें कुछ भी नहीं भूलना है। जैसे जंगल में गिद्ध है ना, गिद्ध लास्ट तक सब कुछ खा जाता है। आपको हर चीज देखनी है। अभी बात प्रोफेशन की हो गई। प्लेनेट निकल कर आया जुपिटर, जिसका एनएल है मरकरी। हाउसेस दे रहा 4 एंड 7। चौथा घर क्या चीज का जानते हो आप? मदर का, इमोशन का। मदर है, घर का। मदर, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। लेकिन केपी इमोशंस। और पराशरी में एक घर में सिर्फ डिफरेंस था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। हाँ, क्या डिफरेंस था विशाल? भूल गए? मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल होते हैं। पराशरी में फोर्थ जैसे तो। फर्स्ट हाउस जो दिखा रहा है केपी में वही दिखाएगा। सेकंड हाउस जो दिखा रहा है वही दिखाएगा। थर्ड हाँ, भी एक फोर्थ ही है। हाउस। जो फोर्थ पे हम कुछ बताएगा। पराशरी में 5th हाउस से एजुकेशन लेते हैं, वो वो फोर्थ हाउस। एजुकेशन केपी में हम 4th हाउस से लेते हैं। फोर्थ हाउस लेते हैं, हाँ। यहां तक समझ में आ गया? हम्म। तो ये 4-7 दिखा रहा है, मतलब चौथा घर और 7वां घर दोनों से हम्म। काम चल रहा होगा। चौथा घर इज व्हाट? एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन है ना? हम्म। तो बंदा एजुकेशन फील्ड में है, हम्म। पहली बात। अभी प्लेनेट के कारक तत्व पे आ जाओ। जुपिटर और मरकरी कैसे प्लेनेट है? मरकरी। नॉलेज। मरकरी लर्निंग, जुपिटर इज आल्सो एथिक्स। ज्ञान। हम्म। ज्ञान। सो हम्म। ही इज ए संस्कृत टीचर। हाँ, जुपिटर इज एथिक्स, संस्कृत, हाँ। कल्चर, रिलीजन। हाँ। मरकर इज लर्निंग। हम्म। ठीक है। एक चीज मैं तारक से पूछूंगा बाद में, जब अपने रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, याद दिलाना विशाल मेरे को आप। ठीक है ओके। ना? हम्म। एक चीज मैं पूछूंगा, तब आपको और क्लियर एक दूंगा जो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। यहां तक समझ में आ गई? हाँ। यानी अगर मैं तारक को बोलूं, अभी देखो डिस्क्रिमिनेशन कैसे करनी है सचिन जी और संदीप जी। अनिका जी आप भी ध्यान देना। एक बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया सर्जन, बढ़िया वकील और बढ़िया एस्ट्रोलॉजर में फर्क क्या होता है देखो। नॉलेज उसको भी है, नो डाउट। अभी तारक मेरे पास आएगा और बोलेगा कि भैया मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूं। विशाल क्या बोलोगे आप? कर सकते हैं। कर सकते हैं, चलेगा, सही है। कर सकते हैं। और वाइफ के नाम पे करें, वाइफ के ठीक है। प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप में। हाँ। संदीप जी हाँ। आप क्या बोलोगे? अमित जी मैं बोलूंगा, प्रॉपर्टी का काम करो, पार्टनरशिप में करो, हाँ, 4 साल दोनों में और करेंगे। मतलब
सो डॉक्यूमेंटेशन में ठीक रह रहा। ठीक है, चलो एक चीज आपका अच्छा लगा, आपने चीज को पकड़ा, वो है डॉक्यूमेंटेशन। अभी देखो, अभी तारक मेरे पास आएगा, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा तारक देखो मैं तो भाई बेसिक पढ़ाने वाला टीचर हूँ, अपने तो एडवांस की बात करते ही नहीं है, क्योंकि बेसिक में ही पूरी एस्ट्रोलॉजी समझ आएगी। कि मैंने कारक तत्व बोला, तारक कभी मत भूलना मेरे भाई, कारक तत्व है जुपिटर मरकरी। तू प्रॉपर्टी का काम करने जाएगा, एथिक्स मेंटेन करेगा, तेरा घर महंगा बिकेगा, बिकेगा नहीं तेरे से। तू कहां से 9-6 करेगा? जुपिटर जैसा प्लेनेट, हाँ, सोर्स पे है। मरकरी आ रहा है 4-7, जो लर्निंग को दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन को दिखा रहा है। कागज बनाने में, कागज करने में, अंडर द टेबल तेरे से काम नहीं होगा। तेरा 10th CSL ये सब नहीं दिखा रहा है। तेरा 10th CSL मुझे लर्निंग का दिखा रहा है, ज्ञान का दिखा रहा है। मरकरी इज कंसल्टेंसी ऑल्सो, ठीक है ना, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, आप कोचिंग खोल सकते हो। मेरी बात समझो आप इसमें टॉप करोगे, कर तो आप प्रॉपर्टी का भी कर सकते हो, नो डाउट। विशाल ने जब बोला तो भाई कुछ तो बात होगा, अनिका जी ने कंफर्म किया। लेकिन जो ग्रोथ आपको एजुकेशन ज्ञान के फील्ड में मिलेगा, वो प्रॉपर्टी के फील्ड में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतनी ही है। जुपिटर आ रहा है वहां पे। बात आप समझो, हम्म। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एथिक्स के आप साथ। प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल कर सकते हो, वाइफ के साथ कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन मैं क्या बोलूंगा आपको, जो ग्रोथ इस फील्ड में मिलेगी, वो ग्रोथ आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 10th CSL मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है। ये प्रोफेशन की बात हो गई। अब हम फिर जंप करेंगे 1st CSL, क्योंकि हम शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेसिक नहीं तो कुछ नहीं। और पूरी एस्ट्रोलॉजी किस पे टिकी है विशाल? बेसिक पराशरी पे टिकी हुई है, बेसिक्स पर। बेसिक्स पे टिकी हुई है। 1st CSL पे फिर आएंगे हम। 1st CSL इनका बना हुआ है वीनस। वीनस का NL है जुपिटर। जुपिटर वीनस इनके चार्ट में अनटेनेंटेड है, यानी 1st CSL को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं वीनस के घर लिखूंगा, क्योंकि वीनस एक अनटेनेंटेड है। वीनस के घर कौन कौन से हैं? थर्ड, एट, और थर्ड और 8। एट। अब मैं लिखूंगा जुपिटर के घर 1 और 1 और 10, 10, यानी 1, 3, 8, 8, 10। 10 है, यही लिखेंगे ना? जी हाँ जी। 1, 3, 8, 10। यानी इसकी आइडेंटिटी की बात मैं करूं तो इस आइडेंटिटी बंदा जो है वो इसमें से है 1, 3, 8, 10। यानी पहला घर तो बढ़िया, हमेशा 1st CSL फर्स्ट दिखा है बढ़िया, 2nd CSL सेकंड दिखा है बढ़िया, 3rd CSL थर्ड दिखा है बढ़िया, 4th CSL फोर्थ दिखा है बढ़िया, 5th CSL फिफ्थ दिखा है बढ़िया, 6th CSL सिक्स दिखा है बढ़िया। नहीं बढ़िया नहीं, बीमारी बढ़ जाएगा, दुश्मनों से लड़ लोगे, ठीक है ना, लोन तो मिल जाएगा ज्यादा, लेकिन बीमारी बढ़िया आ जाएगा, बात समझो। 7th CSL सेवेंथ है बढ़िया, 8th CSL 8 दिखा रहा है बढ़िया, खराब है। अरे खराब नहीं है, अगर आप रिसर्च में हो तो खराब नहीं है, ठीक है। प्रेम प्रसंग में हो तो खराब है, मौज मस्ती में हो तो खराब है, अय्यास में हो तो खराब है, क्योंकि 8वां घर प्रबल हो जाएगा। 9th CSL 9 दिखा है बढ़िया, 10th दिखा है बढ़िया, 11th दिखा है बढ़िया, 12th अगर 12 दिखा है तो विशाल खराब है। मतलब अगर फॉरेन है तो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा है, अदरवाइज हॉस्पिटल है तो खराब है। बस बिल्कुल सही बोला आपने, यहां तक समझ में आ गई। अभी मुझे इसमें से 2 घर तो बढ़िया दिख रहा है, 1 और 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीनस का NL जो है वो जुपिटर है, जो खुद फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी नंबर भले आपके पास 4-5 हो, हम उस पे भी देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के कि प्लेनेट बैठा कौन से घर में है, प्रबल दावेदार कहां से दे रहा है, यानी जुपिटर फर्स्ट में, वीनस 8 में, यानी इन चारों हाउस में से इस 2 हाउस का रिजल्ट भर भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा, ठीक है। 1st और 8
यानी अब मेरे पास 2 हाउस ज्यादा निकल कर आ रहा है। अंदर से तो भाई स्टेटस चाहिए इसको, अंदर से इसको ट्रांसफर चाहिए, अंदर से इसको चेंज ऑफ प्लेस चाहिए, क्योंकि तीसरा अगर चेंज ऑफ प्लेस है, तीसरा अगर ट्रांसफर है, ठीक है ना। लेकिन इसको प्रबल दावेदार जुपिटर और वीनस से मिलेगा जो 1 और 8 दिखा रहा है, यानी बैठा खुद 1 में है, फर्स्ट कस्पल्स का नक्षत्र लॉर्ड। और वीनस चूंकि अनटेरेंटेड है तो वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है, यानी 8वें घर का प्रबल दावेदार है। यानी 8वें घर से क्या आता है, 8वां घर का लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ, कैसे पढ़ोगे आप, पीड़ा भर भर कर है, भर के पेन आएगा भर भर। किसको पेन आएगा, मन को, बोलो, खुद मन को आएगा, हम्म, खुद को खुद आएगा, को खुद को खुद को आएगा। मन नहीं, अगर 4 आता तो मन को बोलते। देखो अभी क्या हम फर्स्ट सीएसएल पढ़ रहे हैं, हम्म, अगर फोर्थ सीएसएल 8वां दिखाता तो आप बोलते कि मदर को, मन को, माँ को, घर को, चीजों को सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना सीखो संदीप, और कुछ नहीं है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको पकड़ लो, उससे मत निकलो, अगल बगल नहीं जाना, एकदम स्टिक उसी में। फर्स्ट सीएसएल, पहला घर आइडेंटिटी, सेल्फ, बॉडी, 8वां घर पेन का, पीड़ा का, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ बॉडी में लगा रहेगा। लगा अभी देखो क्या है, तो आप बोलो मेरे को कि अमित जी, अभी तो आपने 10 सीएसएल में बोला कि भाई मरकरी वीनस जैसा प्लेनेट है, तो मैं तो इसको एजुकेशन फील्ड में भेजूंगा, आपने हमारी बात को काट दिया, तो यहां भी तो कुछ बोलो। फर्स्ट सीएसएल जुपिटर और वीनस दिखा रहा। जुपिटर इज ए एथिक्स प्लेनेट, ठीक है ना। वीनस कैसा प्लेनेट है, एथिक्स, दोनों सौम्य प्लेनेट है। यानी पर्सनालिटी वाइज अगर मैं इसको देखूंगा, अगर मैं इसके इनर कोर को देखूंगा, तो भाई ये भाई एथिक्स वाला है, वीनस वाला है। मतलब इसको भी हर चीज दुनिया में जो वीनस वाली चीजें है इसको अट्रैक्ट करेगी, पैसा, सम्मान, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, क्योंकि वीनस है ना, क्वालिटी है, कारक तत्व आपको नहीं भूलना है, कारक तत्व उसको नहीं भूलना है। तो ये सब गुण इनकी में रहेगा, क्यों रहेगा, अब वीनस है तो हाइजीन मेंटेन करना होगा, हाइजीनिक होंगे। बात आप सुने मैं क्या कह रहा हूँ, साफ सफाई पसंद होगा। जुपिटर है तो एथिक्स वाला, मेडिटेशन वाले, पूजा पाठ, रिलीजियस, धार्मिक, जो जो गुण धर्म है उसको नहीं भूलना है। अगर ये मंगल होता तो मैं क्या बोलता, ये फायर है बाबा, फायर, हाँ, ठीक है ना। अगर सन होता तो मैं क्या बोलता फर्स्ट सीएसएल में, अथॉरिटी है, किंग है। ऑथोरिटी है, किंग है, राजा है। समझ में आ रही है यहां तक आपको। यस, मैं सिर्फ एक ही जन से पूछना चाहता हूँ, वो है सचिन जी। जी सर, थोड़ा थोड़ा अभी एकदम सिंपल है, ये चार्ट सामने लगी हुई है, नीचे कस्पल टेबल है, आपको निकालना है पहला घर, लिखा हुआ है। वो वीनस मिल गया, उसका एनएल को देख लिए, जुपिटर मिल गया, चलो वीनस को भी देख लेते हैं। रिजल्ट तो भाई नक्षत्र लॉर्ड को देने हैं, एक बार वीनस को स्टडी करते हैं। वीनस क्या इसके टेनेंटेड या अनटेनेंटेड, घर किराए पे लिया है क्या, बोला नहीं घर किराए पे नहीं लिया, तो मतलब उसके भी रिजल्ट आएंगे। यानी फर्स्ट हाउस का दावेदार ये 2 प्लेनेट बन गए, दोनों में से भी प्रबल दावेदार कौन है, वीनस है, क्योंकि ये वीनस, झुकेगा नहीं ना, ठीक है। हमने फर्स्ट और 10 देखा, अब थोड़ा इसके सेकंड घर को भी देख लेते हैं, सेकंड हाउस में क्या स्थिति है। अब सेकंड सीएसएल भी इसका वीनस निकल गया, वीनस, ये तो संदीप भैया का डू कॉपी निकल रहा है, ये अगले जन्म में लगता है ये भाई थे, पिछले जन्म में आपके भाई है, ये आने वाले जन्म में भाई बन जाएगा संदीप जी। नहीं, मेरा भी 1 2 3 तीनों का वीनस है। क्योंकि हो सकता है कि आप भी बनने वाले हो। अब संदीप जी आप देख लो, आपके मतलब मेंबर बढ़ रहा है, आपकी प्रजाति बढ़ रही है, ठीक है। अच्छे वाले बढ़ाना या खराब वाले बढ़ाना आप देख लो। अभी मैं देखूंगा सेकंड सेकंड कस्पल सब लॉर्ड वीनस है, जो रिजल्ट दे रहा है जुपिटर के माध्यम से। फिर आ गया 1 3 8 10, यानी पैसे इसको कहां से आएंगे, सेकंड सीएसएल फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, यानी ये खुद बनाएगा,
सेल्फ ओरिएंटेड होगा ना। लेकिन एक चीज खराब है, सेकंड का ये 12वां घर है। पैसे जो है ना बहुत ज्यादा जिप होंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने से 12वां है, अगर ये इन्वेस्टमेंट करके रखेगा तो बढ़िया है, वरना ये थोड़ा खराब हम देखते हैं जब सेकंड सीएसएल फर्स्ट दिखाता हूं। अभी क्या है, इसमें सेकंड सीएसएल 8 भी दिखा रहा है। यानी अगर ये एस्ट्रोलॉजी में, डीप रिसर्च में, वहां से भी इसको पैसे आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, इसको लाइफ में पैसे के लिए भी दिक्कत थोड़ी थोड़ी रहेगी। कभी रहेगा, कभी अचानक से आ जाएगा, क्योंकि अचानक वाला प्रॉब्लम है ना वीनस। हाँ, और 8 हाउस भी। ये देगा 8 हाउस। बात आपको समझ में आ रही है? जैसे हमने परासी में पढ़ा था ना, सेकंड लॉर्ड जहां बैठेगा वहां से पैसा आएगा। हाँ, एपी में आ जाओ, सेकंड सीएसएल का एनएल जो नंबर देगा वहां से आएगा। अब सेकंड सीएसएल का जो है वो जुपिटर है, जो फर्स्ट और 10 दे रहा है, प्रोफेशन के थ्रू दे रहा है। भाई इसको आएगा पैसा। फर्स्ट हाउस में बैठा है जुपिटर, फर्स्ट का देगा। 8 में बैठा हुआ है, 8 से आएगा। ठीक है। अभी थर्ड सीएसएल, हम तीसरे घर पे आ गए। वो कौन है इनका? राहु। सचिन जी कौन दिख रहा है आपको? राहु दिख रहा है ना? राहु का जी राहु का सर। सन। राहु का एनएल कौन है? सन। सैटर्न। अभी देखो, राहु इनका टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? राहु टेनेंटेड है। हम्म, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि तीसरे घर का रिजल्ट कौन देगा, थर्ड सीएसएल का रिजल्ट कौन देगा? सैटर्न। सीएसएल सैटर्न देगा। सैटर्न के भैया नंबर क्या क्या है? 11 12। 9 कौन बोलेगा? नाइन बेटा भी तो 9 में है। नाइन नाइन है अमित जी। 9 11 12। 9 11। हाँ 9 9 11 12 11 12। 12। बात समझ गए? तीसरा घर, थर्ड कस्पल सब लॉर्ड, यानी क्या बता रहा है तीसरा घर विशाल? डॉक्यूमेंटेशन, भाई। फादर। नहीं, फादर नहीं। फिर आप चले गए फादर पे, फादर इज 9th हाउस। सी एस एल, तीसरा घर। तीसरा घर इफोर्ट का है, तीसरा घर मेहनत का है, तीसरा घर पड़ोसी का है, हम्म, तीसरा घर भाई ट्रांसफर का का है। भी है। सैटर्न जैसा प्लेनेट, सैटर्न इज डिलेयर। हम्म, काल पुरुष में सैटर्न इज डिलेयर। हाँ। ठीक है। यानी तीसरे घर का काम करने में इनको दिक्कत होगी। हम्म, बात समझ में आ रही है अनिका जी? हाँ, हाँ। क्यों दिक्कत आएगी? सैटर्न है, डिले करेगा। एक तो सैटर्न, ऊपर से इसमें 12 भी आ रहा है। लेकिन 12th हाउस। हम्म, हम 9 को कैसे भूल जाए, भाग्य का कारक भी है। भाग्य प्रॉफिट का भी है। भाग्य और प्रॉफिट का भी है। यानी जब जब ये मूवमेंट में रहेगा, जब जब चेंज ऑफ प्लेस करेगा, तो भाग्य सपोर्ट करेगा, भाग्य उदय। प्रॉफिट होगा। हाँ। ठीक है ना? यानी अगर मैं तारक को बोलूं कि चेंज ऑफ प्लेस कर लो, तो फायदा होगा। चौथे का यस। 12वां तीसरा, घर बदलेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा, फायदा होगा। 12वें घर में प्रॉपर्टी में परचेस करेगा, प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं इनका पड़ोसी कैसा होगा। पड़ोसी कैसा होगा? पड़ोसी। सैटर्न काम करने वाला है, मेहनती होगा, सैटर्न होगा। सबसे पहले थर्ड कस्पल सब लॉर्ड राहु है, जिसका एनएल है सैटर्न। अभी कारक तत्व मिला दो। कोई बूढ़ा आदमी होगा पड़ोसी। बहुत अच्छा, पूछो आप तारक से। तारक सामने आ भाई। हाँ। संदीप जी ने बोला कोई एजेड आदमी होगा पड़ोस में। नियरेस्ट में जो है वो पड़ोसी ही है, वो जो ठीक वाला है वो एजेट ही है। क्या आता है संदीप जी, सुपर सुपर। अभी मैं बोलूंगा कि राहु भी आ रहा है।
तो तकलीफ देने वाला उंगलबाज भी होगा। उंगलबाज होगा। और कौन कौन सा कैसा कैसा है तारक? ठीक ठाक राहुल ही बोल रहे अवस्थी हैं, वाला, राहु हाँ? राहु वाला ही है, सब पड़ोसी राहु वाला ही है। सब राहुल वाला ही है सब आपको समझ में आ रही है अनिका जी? हाँ ये जी। ये हाईली डिकोड है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इतना डिकोड है कि आप इसको देखो। अभी क्या है देखो, मैं इसको, अगर इसके हाउस में 12 नंबर नहीं आता ना, तो मैं राहु को नहीं निकाल के लाता, शनि के बारे में इतना नहीं बोलता। जब 12 आ गया ना, 6 8 12, दिमाग में खोपड़ी में ढुकनी चाहिए। 6 8 12 राहु और शनि जैसा प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट, बीएनएन के थ्रू काल पुरुष का मताल मवाली चरित्र, बात समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, अगल बगल मिलेंगे। अब ये बोलेगा भैया मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, सैन फ्रांसिस्को जाना चाहता हूँ, तो उसको वहां वहां पे कैसे भी मिलेंगे? ऐसे ही मिलेंगे। वहां और इसके हाई ग्रेड हो जाएगा, चर्सी मिल जाएगा, ड्रग्स कंजम्पशन बड़े बड़े जो है ना, वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सोफिस्टिक बोलते हैं ना, सोफिस्टिकेट मिल देंगे, लेकिन उस पे भी क्या ना, हाई ग्रेड का। यानी अभी अगर इसका पड़ोसी चुल्लू पीता हो, वहां हाई ग्रेड का पी के ब्यौरा ही होगा, लेकिन वो भी। अब अमित बात जी, को देखो, अभी क्या है, आप इसको चीज को हंसी में ले लो, अगर इस चीज को बारीकी से आप देखोगे तो बहुत कुछ ये कह जाता है। ठीक है, अभी तीसरा घर, तारक का कोई भाई नहीं है, ठीक है ना? तारक आपके कोई भाई है छोटे? नहीं है। नहीं है, तारक बच गया। ठीक अमित है, जी, एक चीज बीच में बोलूंगा। तारक को पूछना, ये जो पड़ोसी है ये बच्चों से दुखी है क्या? तारक बता दो संदीप जी को। ठीक वाला है, वो भी है, वो भी सही है। बेटी है क्या इसका? नहीं नहीं, बच्चे ही नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं हो। बात आप समझ रहे हो तो ना? समझ देखो गया। आप संदीप जी, कोई भी चीज धीरे धीरे, मैं क्या बोला ना, देखो मैं बोला आपकी हर चीज बढ़िया है, दिक्कत क्या है ना, आप हर चीज एक मतलब कैजुअल ले लेते हो, डीपली नहीं लेते हो। डीपली समझ रहे हो ना? आपको डीपली हम्म, लेना है। समझ। ठीक लेकिन है, मैं लाइटली ले तो लेट गो एटीट्यूड, ठीक है, चलो बस क्या वही चीज होगा। है। अभी आप देखो, फोर्थ सीएसएल, फोर्थ फोर्थ सीएसएल सी एस कौन है इसके? राहु। एनएल कौन है? राहु का एनल है वीनस। सैटर्न। सैटर्न, सॉरी सैटर्न। यानी फिर से इसके 9 10 9 11 और 12 दे रहा है। अभी चौथा घर, चौथा घर क्या चीज का है? माता का। माता कैसी होगी? धार्मिक होगी। 10वां घर कर्म को दिखाता है, कर्मठ होगी। लेकिन 12वां घर है, अब बीमार रहती होगी। बात समझे? नहीं, चौथा घर 11वां घर। मानसिक, नौ 9 11 12 अमित जी। सॉरी 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 सॉरी, 9 11 12, हाँ ठीक है, तो आप छोड़ दो। आप 9वें घर भाग्य का सपोर्ट कर रहा है, 11वां घर सोशलाइज तो होगी, सोशलाइज होगी, ठीक है। और 12th हाउस हॉस्पिटल के चक्कर लगते होंगे। बीमार, मतलब बॉडीली बोला जाता है। अभी आप एक एक करके कारक आ जाओ। भाई चौथे घर का डोमेन तो बड़ा है, तो चौथा घर इस मानसिक सुख ऑल्सो। मानसिक मन कैसा होगा? स्पिरिचुअल। शांत। पहला तो स्पिरिचुअल होगा, बिल्कुल सही बोला, 9th हाउस आ रहा है, एथिक्स वाला आ रहा है। दूसरा 11th आ रहा है, यानी गेंस फायदा करना है। लेकिन संग में 12th आ रहा है, जब जब ज्यादा गेंस की चिंता करेगा तब तक नुकसान हो जा रहा है। बात आप समझ गए? अभी मैं तारक को ये बोलूंगा कि पहले नुकसान कर, फिर फायदा हो जाएगा, मन की शांति के लिए। मन की शांति की बात हो रही है, हाउस को नहीं छोड़नी है, हाउस को नहीं छोड़ना है। अगर अभी हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, फोर्थ पे चिपके रहो। यानी 11वां और 12वां दोनों हाउस दिखा रहा है, ठीक है। 12वें घर लॉस का है, यानी जब पहले लॉस करेगा तो इसको फायदा होगा कोई चीज का। खर्चे करे फिर फायदा हो बात आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जाए। अब आ जाते हैं फिफ्थ कल्चरल सब लॉर्ड, जो सैटर्न है। कौन है?
सैटर्न। सैटर्न का एनएल कौन है? मरकरी। मरकरी। अभी मरकरी हाउस कौन सा दे रहा है? मर्क्यूरी इनको दे रहा है अमित जी फोर्थ और 4 सेवन। फोर House सेवन, seven फोर और सेवन। 7। ठीक है तारक, हाँ मतलब अभी आगे और भी प्रेडिक्शन करते रहना, कोई इशू नहीं है ना, तो आप बोलो फिर मैं चार्ट बदल दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं देखो नहीं चार्ट नहीं, में कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। अभी देखो आप, क्योंकि देखो इनको भी सीखने के लिए ना, और चार्ट अगर मिल जाता है तो एक बेनिफिट होता है और कुछ नहीं है। और बाकी सब तो देखो एक गॉड ग्रेस है, हर चीज ऊपर से डिवाइन है। अगर ये चार्ट आपका पहले लगता है बाद में लगता है आप ही का आ गया, तो कुछ संकेत है। ठीक है ना। अभी देखो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इनका सैटर्न आया, जिसका एनएल मरकरी है, जो 4 और 7 दे रहा है। पंचम घर क्या चीज का है? लर्निंग, एजुकेशन। नहीं है, फॉल्स, रॉन्ग, फेल, तुम फेल हाँ हो। सॉरी, फोर्थ हाउस है, सॉरी। प्लेन को तुम मतलब एयरपोर्ट पे उल्टा दिया और सॉरी बोल रहे हो आप संदीप मित्तल जैसा आदमी को, तो संदीप जी क्या करोगे आप? अरे लैंडिंग करते समय ये उड़ा दिया, बोला सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर, या फिर आई अपोलाइज फॉर योर लॉसेस। ठीक है। अभी देखो पंचम घर संतान का है। ठीक है। फिफ्थ हाउस का नेगेशन फोर्थ हाउस करता है। 4th हाउस करता है। हर घर से बार बार अगर नेगेशन होता है उसकी हानि करता है। मैंने बोला ना, सेकेंड कस्पल सब लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, तो ये बंदा खुद तो पैसा बनाएगा, लेकिन पैसे जोड़ने में दिक्कत होती है। पैसा हमेशा निकल जाएगा, जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपने से बारवा है। अब इसको फॉरेन जाके बड़ा इन्वेस्टमेंट करके तो पैसे बचेंगे, वो तो एक बैलेंसिंग फैक्टर है, छोड़ दो। पर नॉर्मल कोर्स ऑफ कंडक्ट में तो यही बोलेंगे। अभी पांचवे का 12वां आ रहा है, मतलब फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड फोर्थ हाउस दिखा रहा है, पांचवे घर बच्चे का है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चे होने में दिक्कत होगी। हाँ। सचिन जी, जी सर। फिफ्थ हाउस बच्चों का है, और फिफ्थ हाउस का सीएसएल का एनएल जो है 4 और 7 दिखा रहा है। यानी कोई भी प्राइम हाउस, याद रखना एस्ट्रोलॉजी में कभी मत भूलना, अगर कोई मैरिज का क्वेश्चन लेकर आए तो 7 सीएसएल पे जाओगे, और छठा आ रहा है बहुत प्रोमिनेंट, तो प्रॉब्लम है शादी में। ठीक है ना। फर्स्ट सीएसएल में अगर 12th हाउस आ रहा है, कोई बंदा आपके पास चार्ट लेकर आया, हॉस्पिटल में है बहुत ही, और बार बार अगर बार बार आ रहा है, तो उसके ठीक होने के चांसेस कम है। ठीक है ना। तो फिफ्थ हाउस का अगर फोर्थ में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे होने में दिक्कत होगी। हाँ। ठीक है। यस। अभी आ जाते हैं कारक तत्व पे, क्योंकि हम बेसिक से बेसिक करते हैं। कौन कौन से प्लेनेट हैं यहाँ पे? मरकरी। सैटर्न एंड मरकरी, ऐसे हाँ। बोलो। ठीक है। अभी हमने चाइल्ड बर्थ में एक चीज बताया था, अनिका जी आप हो यहाँ पे? हाँ जी। चाइल्ड बर्थ के लिए मैंने कुछ बताया था, थोड़ा सा आपको सिम्टम्स बताया था मैंने कि मरकरी बताया था, कराए तो डिले होगा उसमें। नहीं नहीं, विशाल क्या दिमाग है। सैटर्न इज अ डिले, मरकर इज नॉट डिले, मरकर इज डुअलिटी। डुअलिटी मतलब अभी देखो क्या है, एक थंब रूल है, पराशरी में भी था, आप ये केपी में भी लगाओगे। मरकरी की राशियां भी वो है ना अब। बिल्कुल, वो राशि में तो हम देखेंगे, वो तो फिर हम राशि चार्ट में जाएंगे। बंजर को लेकिन बोलते हैं ना, मरकरी खुद में बैरन साइन में, बैरन का लॉर्ड है ना। कोई हम्म। साइन है। मरकरी बैरन है ना। और सैटर्न साइरन के प्लैनेट सर्वेंट, है। सैटर्न के, बात समझ रहे हो? या दोनों दोनों प्लेनेट दिख रहे हैं मेरे को, हाँ। प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट से बच्चे होंगे। हाँ। ट्रीटमेंट लेके बच्चे होंगे। अभी उस पे हम आगे रेमेडियल पार्ट पे आगे जाएंगे। अभी ये फिफ्थ का नेगेशन फोर्थ कर रहा है, प्राइम हाउस है। ठीक है। और सैटर्न जैसा प्लेनेट जो खुद में डिलेयर है, ये डिले करेगा। मरकरी जैसा बैलेंस साइन है, हमने बंजर राशि बोला था, 1 3 5 6, या फिर मरकरी
खुद डुअलिटी का प्लेनेट है ना, तो ये हम्म, बच्चे होने में या नो चाइल्ड का भी कभी कभी ये प्रॉमिस बताता है। देता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिट देखेंगे, दशा देखेंगे, उसमें सपोर्ट अगर मिल जाता है तो बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे? यहाँ जुपिटर का एक्सपेक्ट भी हम देखते हैं बहुत बार, अगर इसके राशि चार्ट में जुपिटर फर्स्ट में बैठा है, वहां से भी एक्सपेक्ट देखेंगे। फिफ्थ एक्सपेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप तारक जुपिटर कहाँ बैठा है आपके लगन चार्ट में? फर्स्ट में ना ट्वेल्थ में? फर्स्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं, रेट्रो है, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि जुपिटर का एक्सपेक्ट आ रहा है। बोले ना लाख दोस्त को जुपिटर मिटा देता है। ये सब बात याद रखो, पुष्पा का डायलॉग याद नहीं रखना है, बात समझो आप। आपको ये सब बातें याद रखनी है कि लाख दोस्त को मिटा देगा एक हमारा जुपिटर, ये सब याद रखो डायलॉग। क्या संदीप जी? संदीप जी आप हो कि चले गए, पहले ही बता दो आप। नहीं हो मुझे। मजा आ रहा है ना? क्या जी? मजा आ रहा है तो आज आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा है मुझे। कहीं भी हो आप बोलो, वहां पे रुको। ठीक है, जी हम। तो ये फिफ्थ कस्टमर सब लॉर्ड हमें बता दिया। ठीक है, जी हम। यानी अभी तो संतान हो गया। अभी मैं क्या बोलूंगा कि भाई बुद्धि, बुद्धि के लिए क्या करना होगा? थोड़ा हर काम को सोच विचार करके करनी होगी। सोच विचार क्यों बोला? सैटर्न जैसा प्लेनेट बोलता है रुको, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, है ना? लेकिन मरकरी, मरकरी चालाक प्लेनेट है, मरकरी इंटेलिजेंट का कारक है, तो बुद्धि में इंटेलिजेंसी रहेगी। बात समझ में आ रही है? आपको Yes. कारक तत्व तो नहीं बोलना। यही अगर राहु आ जाता, मैं क्या बोलता? भ्रमित रहता, इल्यूशन में रहता, सही गलत का डिसीजन जल्दी नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि मरकरी है तो बुद्धि शार्प होगी। आपको समझ में आ रही है? हाँ। अभी छठा कस्पल सबलॉट कौन है? पता का स्कूल सब लोडिंग का है हमें जी वीनस। वीनस का एनएल कौन है? जुपिटर। जुपिटर। फिर 1 3 8 10 आ गया। क्या आ गया? 1380। 1 3 8 10। सिक्स कस्पल सब लॉर्ड जो इनका वीनस बना, उसका एनएल जो है वो जुपिटर है, और वीनस अनटेनेंटेड है, यानी छठा घर एक दिखा तो रहा है, या 8 भी दिखा रहा है, जो खराब होता है। 6 8 का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था ना पराशरी में। छठा लॉर्ड अगर 8वां में चला जाए तो बीमारी और पीड़ा डबल हो जाएगी। अभी क्या है कि छठा घर क्या चीज का है? रोग रिपोर्टेड रोग। जॉब। ठीक है, अभी 1 3 8 10 जॉब का भी है। अगर ये बंदा ट्रांसफर लेता रहेगा तो इसको जॉब स्टेटस बढ़िया होता रहेगा, पेन में कमी रहेगी, ये चीज मैं बोल दूंगा। हमेशा ट्रांसफर लेगा, चेंज ऑफ प्लेस करता रहेगा। तो फिर हम बात तो छठा घर का कर रहे हैं, अब 10th में क्यों चले जा रहे हो? हम बात पुष्पा 2 की कर रहे हैं, आप बाहुबली में जा रहे हो। बात आप समझ रहे हो? छठा घर रोग का है, यानी हाउसेस तो बढ़िया नहीं मिले ना, 6th हाउस को सपोर्ट मिला, 9th का मिला। अगर 5th आ जाता तो बीमारी से निजात, मैं बोलता अच्छा हेल्थ मिलेगा, बीमार होगा तुरंत रिकवरी होगा, बीमारी जल्दी होने नहीं देगा। क्यों? कभी कभी नेगेशन फायदा दे जाता है, दे जाता है ना। लेकिन यहाँ 8 आ गया, पेन का है, फर्स्ट आ गया सेल्फ को है, यानी बीमारी लगी रहेगी। अभी बीमारी कैसी लगी रहेगी? भाई तारक पूछेगा ना। हाँ विशाल, हाँ। क्या बताओगे आप? अब विशाल का यहाँ फ्यूज हो गया। वीनस है, स्किन रिलेटेड होगा।
अरे बाबा, वीनस या एकदम सीधा बोलो, पहले वीनस और जुपिटर दो ही से तो रिलेटेड बीमारी होगी। हाँ, तो वीनस का जो कारक तत्व है आपको वो वो बता देना स्किन। है। पहले स्किन स्किन का है, रिलेटेड। वीनस फिल्टर का भी कारक है, किडनी का भी कारक है, थ्रोट का भी हाँ। कारक है, काल पुरुष हम्म। का कारक। उससे बच के रहना है। आपको दही वही ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वीनस हम्म। अनटेनेंटेड है। हाँ। पहले वीनस देगा, लेकिन यह जुपिटर भी है। हम्म। बात आप समझ गए। वो भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाउस इज हेड ऑल्सो। हम्म। ठीक है ना, फर्स्ट हाउस हम्म। इज हेड ऑल्सो। हेड ऑल्सो। तो दिमाग में थोड़े दर्द वर्द, दिमाग से कुछ प्रॉब्लम, हमेशा पेन बॉडी में फर्स्ट आ रहा है, थोड़ा डायबिटिक बच की के आपको। प्रॉब्लम, रहना पड़ेगा। डायबिटिक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटिक हाँ। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वीनस का गले हर से प्रॉब्लम होगा। रिलेटेड, गले ठीक है, से रिलेटेड। हो सकता है आगे चल के जुपिटर इज अ कारक ऑफ लीवर, जो आप जो कारक जुपिटर है आप आपके उसको बोलो। ठीक है ना, अभी आप इससे पूछ लो, आप तारक से कोई बीमारी अगर है तो कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है तारक आपको। हाँ, मेरा जो मेनली प्रॉब्लम है वो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्लड ब्लड रिलेटेड मास। प्रॉब्लम है। फैटी लिवर वगैरह कुछ है क्या तारक जी? नहीं, फैटी लिवर नहीं, मेरा वो हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है। मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा लो रहता है, बिलो बस, और 6, 7, 8 ऐसा ही रहता है। ओह ओह। मेरा चलो ठीक। थैलासीमिया कैरियर भी है। अच्छा, वो भी है आपको। इसीलिए इसीलिए हेड पे दर्द रहता है, वो ठीक सही बात है, लेकिन इसीलिए ही रहता है। देखो बात में देखो, अभी क्या है ना कि हर चीज का एक प्रॉब्लम है। हर चीज का क्या है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। अभी क्या है, हमारे यहाँ वीनस और जुपिटर दो प्रबल दावेदार बनकर आया है। हम्म। ठीक है ना, क्या बनकर आया, प्रबल प्रबल दावेदार। दावेदार बनकर आया है। तो प्रबल दावेदार में हम जुपिटर और वीनस को दोनों को लेंगे। भविष्य में हम्म। इसको वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बचना है, क्योंकि ये 100% होगा। क्योंकि वीनस इज अनटेनेंटेड। वीनस क्या है, अनटैलेंटेड। तो वो अपने पीरियड में उसको देगा। अभी एनएल के रूप में अभी दशा क्या चल रहा है आपका तारक, आप विशाल बोलो। साटन साटन साटन। ठीक है, मैं आगे पढ़ते हैं। मैं मैं बोला कि वीनस है तो उसे बोल सकते कि वाइफ भी बीमार रहेगी। हम घर कौन सा पढ़ रहे हैं, घर है सिक्स्थ, लेकिन वीनस भी आ रहा है ना। तो वीनस से बोल, तो वीनस इज अ कारक ऑफ वेल्थ ऑल्सो। तो वेल्थ के हाँ। लिए क्यों नहीं बात कर रहे हो। हाँ, वो भी अब बोल सकते हैं। वो भी बोल सकते हैं। बात आप समझो, अभी हम्म। वीनस जो है, अगर उसकी वाइफ जॉब में होगी तो बीमार क्यों होगी। नहीं होगी। पूछ लो उससे तारक से, वाइफ बीमार रहती है, जॉब में भी है, जॉब बीमार में भी। भी। हर चीज को बोलने से पहले तोलना हुआ है, क्यों। हम हाउस किसकी बात कर रहे हैं, कारक तत्व तो बिल्कुल लिया, लेकिन कारक तत्व तो अगर वीनस के लिए आप, तो सबसे पहले आप पैसे की बात करोगे ना। हाँ। लेकिन यह हाँ। जुपिटर है, तो जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी, हम्म। मिलेगी ना। यस। किसको मिलेगी, वाइफ को मिलेगी और पैसे को मिलेगी। बच्चों को मिलेगी। यानी पैसे की दिक्कत होगी, लेकिन जब जब दिक्कत होगी पैसा जुपिटर लाके दे देगा। दे देगा। इसको जुगाड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं से, पूछ लो आप इससे। ठीक है, तारक जी। हाँ, हो जाता है, लेकिन क्योर, मैनेज हो जाता नहीं देखो, क्योर के लिए जुपिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब बीमारी का घर में बन जाएगा कारक जुपिटर, तो लेकिन जुपिटर बहुत वीनस, बड़ा है। मेरी बात समझो, जुपिटर, प्योर के लिए मून हो जाएगा। मून। मेरी बात समझो। जुपिटर है ना, ग्रोथ करता है कोई भी चीज का, कहीं बैठेगा ना वो हाँ एक्सपेंड वो करेगा। तो करता है, लेकिन डिवाइन पावर भी तो होता है। डिवाइन पावर वो अपनी दृष्टि से देता है, उसकी ओके। एक्सपेक्ट में है। यानी वो देखेगा तो डिवाइन पावर देगा, संग में बैठेगा तो डिवाइन पावर देगा। अगर वो किसी हाउस का बना हुआ है, उससे डिवाइन पावर नहीं मिलेगी, उससे रोग मिलेगी। जैसे हमारे क्लास में जो स्टूडेंट थी, क्या नाम था, अरे राखी जी, 12th हम्म। हाउस जुपिटर, छठे घर को देख रहा है, कैंसर बीमारी। हम्म। कैंसर का कारक ही जुपिटर है। हाँ। क्यों, वो ग्रोथ करता है, एक्सपेंड कर देगा टिश्यू से, कोई भी बीमारी वायरस को बढ़ा देगा वो, हम्म। आपको वो बढ़ा जुपिटर देगा। को, हाँ।
बात आप समझ रहे ना, उसको बढ़ा देगा वो। ठीक है, हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ का अगेन वीनस है। सेवेंथ का क्या है? वीनस। वीनस है, यानी वीनस का एनएल अगेन जुपिटर दे रहा है। क्या नंबर दे रहा है? 13 8 10। 13810। मतलब विशाल बताएगा। देरी नहीं विशाल, देरी नहीं। सॉरी, सेवेंथ हाउस का देख रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, सेवेंथ हाउस ही देख रहे हैं। तो इसमें प्लैनेट्स भी है। अनिका जी आप बोलो। अब विशाल वाला आंसर आएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बोली अब आपने, मैं यही सुनना चाह रहा था कि देख लो आप। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट माइंड, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ, अब है कॉपी एंड, ये सेवेंथ हाउस में कॉपी पेस्ट विशाल वाला। क्योंकि वो आ गया, सिक्स्थ भी आ गया ना अब उसके हम साथ। अब हम उस पढ़ेंगे अपने से सेवेंथ 12वां हाउस आ गया। को। अब हम सातवें घर को पढ़ेंगे। सातवां घर स्पाउस का है, पार्टनर का है। कौन आ गया? वीनस जैसा प्लेनेट आ गया। कहाँ बैठा हुआ है? एट एट हाउस। हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस में। यानी यानी डिस्प्यूट वाला हाउस में बैठा हुआ है। हम्म डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हाउस में बैठा हुआ हम्म है ना? आठवां घर। हाँ, अब तो साइंटिस्ट तो होगी नहीं इसकी वाइफ, सर्जन तो होगी नहीं। नहीं अरे बोलो आप। नहीं प्रधान स्पेशलिस्ट तो होगी नहीं, माइनिंग स्पेशलिस्ट तो होगी नहीं। नहीं, रिसर्च में भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम होगा। हम्म बिल्कुल बोलो आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। और ऊपर से 3 नंबर भी आ रहा है। 3 नंबर क्या चीज का दिखाता है? 3 और 12 जब भी आ जाएगा थोड़ा दूर, थोड़ा दूर होंगे। डिस्टेंस। लेकिन 10 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, यानी ये एफर्ट्स डालेंगे। अभी देखो फिर अभी हाउस कौन से है? हाउस से मत निकलो आप। सेवेंथ हाउस, या टोटल बात सेवेंथ हाउस की ही हो रही है। वाइफ हाँ। जॉब पे होगी, वाइफ जॉब पे सेवेंथ होगी, हाउस पार्टनर। अगर फर्स्ट हाउस शो कर रहा है, 7 CSL अगर फर्स्ट शो प्रोफेशन कर जो। रहा है, इसका मतलब वाइफ इसने खुद ढूंढी है। हम्म सेकंड CSL सेवेंथ हाउस दिखाता, वाइफ कुटुंब फैमिली से आई है। हाँ। सेवेंथ हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड दिखाता, हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मीडिया या कोई एजेंट के थ्रू हुआ है। फोर्थ दिखाता तो मदर के साइड से हुआ है, मदर। या फिर आपके नियर बाई लोकेशन में हुआ है। फिफ्थ दिखाता बहुत प्रोमिनेंट, तो हम क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रेम प्रसंग करके हुआ है। बात आप समझे? यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 13 8 10, यही दिखा रहा है। आप लोग नहीं बोलोगे तो काम होगा नहीं। यस। ठीक है, तो शादी कौन किया तारक आपका? ऑनलाइन। कौन? क्या मतलब वो घर से ही हुआ है? कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं? और 2 2। जुपिटर आ रहा है और वीनस आ रहा है। कभी भी जुपिटर जो है वो एथिक्स का है। वाइफ में एथिक्स होगा। वाइफ प्रोफेशनल होगी। बिल्कुल। फिर अभी अभी एथिक्स की बात पहले करो आप। एथिक्स होगा ना। हाँ। 10 नंबर होगा स्टेटस प्रोफेशन, रसूखदाल होगी। बोल सकते हैं ना हम लोग? जी। ठीक है, इससे पहले केतु है। ठीक है ना? अब 8वें घर पे आ जाओ। 8वें घर का है केतु।
आज यहीं तक रखते हैं, 8 घर, मतलब पेन हो जाएगा फिर आपको। ओके ठीक है ना अनिका जी? विशाल, जी। हाँ समझ में आ रही है ना? हाँ अभी हम पहले हाउस पढ़ना सीख जाए ना, तो इस पे हम फिर दशा, ट्रांजिट और बहुत सारी हिडन हाउस भी है इसके अंदर में, रिजल्ट कैसे भाई कैसे बाहर से निकल के मिलता है। इसमें ठीक है ये ना? कैसे देंगे टाइम ऑफ इवेंट? सब आएगा, अभी अभी सब आएगा, इसी में ही सब कुछ सीखना है आपको। ओके ठीक है ना? टाइमिंग ऑफ इवेंट इसी का ही मेन है, मैरिज का, प्रोफेशन का, सब कुछ का। ठीक है तारक, ठीक है तो? हाँ बिल्कुल। ठीक है। सचिन जी समझ में आ रही है? जी सर। एकदम धीरे धीरे इसको सुनना है, अपने चार्ट पे लगाना है। इसी से हम बीटीआर भी करेंगे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और मेरा थोड़ा वो भी पूछने का बात था, वो जो बीटीआर टाइम थोड़ा एग्जैक्ट। हम्म। थोड़ा सा लग रहा मेरे को भी, किसी ने, मैंने देखा, मैंने आपका केतु का एनएल भी देखा कि वाइफ बहुत ज्यादा इगोइस्ट है तारक आपकी। रिकॉर्डिंग